श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई सहारा नहीं। प्रभु जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, द्वार पर नजर जाती है, ठाकुर जी आए, व्याकुल होकर के इस रूप के अंदर ठाकुर जी के समीप जाते हैं और परमात्मा के दर्शन करके प्रणाम करते हैं। ईश्वर यदि तृप्त है, किसी भक्त का हृदय प्रेम से भरा आता है तभी, और परमात्मा जब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तब उस भक्त का हृदय अवश्य ही अश्रु की धारा बहता है। किस रूप में आंसू बहाता है, सगुण निर्गुण किसी भी रूप में, निराकार साकार, हम लोग परमात्मा का स्वरूप जो भी जानते हैं उन्हीं को मन में धारण करके हमें प्रणाम जरूर करना चाहिए। अब पति पत्नी सोचने में लगे भगवान का स्वागत करें कैसे। ये दोनों तो तपस्वी थे, केवल भाजी खाते थे, भाई हम तो खाते भाजी हैं, और ठाकुर जी हमारे घर पर आए, इनको खिलाएं क्या। कहते हैं ना, कोई मेहमान हमारे घर पर आते हैं, उनके लिए हम अच्छे पकवान लेकर के आते हैं, अच्छे से अच्छे, हमसे कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं। इतने में द्वारिका नाथ जी सोच ही रहे थे, वे दोनों भी, विदुर जी और सुलभा जी, द्वारिका नाथ जी ठाकुर जी तो चूल्हे पे से भाजी उतार कर स्वयं भी ग्रहण करने लग गए। बोलो बाके बिहारी, ये भाव होता। प्रेम के बंधन में प्रभु जी बंध गए। प्रेम भाव कहते हैं, भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, परंतु विदुर जी के घर आकर के प्रेम भाव से उन्होंने वह भाजी को ग्रहण किया। इसलिए कहते हैं, आज भी संसार में दुनिया गाती है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भाई ज्यादा तो नहीं गाएंगे, एक लाइन सभी मिलकर कहें। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्यों? दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, और साग विदुर घर खाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर की पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। अरे प्रेम भाव में उन्होंने ठाकुर जी में जाकर झूठे पत्थर भी उठाए, इसलिए कहा राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठे उठाई, तामे झूठी उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम भाव, प्रेम भाव था विदुर जी का, तभी तो ठाकुर जी गए, नहीं तो इतने पकवान को देख करके, उसको त्याग करके भी ठाकुर जी वहां। पीछे धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी के लिए बहुत कुछ भिजवाया था, परंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कहने लगे अरे जिस घर का अन्न मेरे स्वामी ने ग्रहण नहीं किया, मेरे ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया, वह भी वहां का अन्न त्याग करके मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए आए, तो उस घर का अन्न मैं भी कैसे ग्रहण करूं, मैं भी क्यों करूं भाई। इसलिए आज विदुर जी धृतराष्ट्र को जाकर के समझाने लगे, क्योंकि एक समय की बात, जब उस समय वहां पांडवों को वनवास हुआ, पांडवों ने वनवास के पश्चात जब अपना राज्य वापस मांगा, उस समय दुर्योधन कहने लगा कि मैं राज तुम्हें वापस नहीं दूंगा। उस समय उन्होंने एक ही भाव यही बात कही कि मैं तुम्हें राज्य वापस नहीं दूंगा। तब वे कहने लगे कि क्यों राज्य वापस नहीं दोगे। तब विदुर जी जाकर के धृतराष्ट्र को समझाने लगे, अरे तेरा पुत्र तो दुष्ट है, अरे वह तेरा पुत्र नहीं, वह काल रूप में आया है, तेरा शत्रु, तेरा पाप, जो इस जन्म में तेरा पुत्र बन करके आया, और इस जन्म में तू अपने पुत्र को नहीं पाप को खिला रहा है। कैसे, क्या होगा। लेकिन वह धृतराष्ट्र कहने लगा, अरे विदुर तेरी बात मेरी समझ में तो आती है, परंतु जिस समय दुर्योधन मेरे सामने आता है तो मेरे अंदर का ज्ञान सब समाप्त हो जाता है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं रहता। उस समय मैं पुत्र मोह के अंदर पड़ जाता हूँ, पुत्र का मोह रह जाता है, सब कुछ भूल जाता हूँ। तब वे कह रहे हैं, अरे नहीं, तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो, तुम भी दुष्ट, तुम्हारा पुत्र भी दुष्ट। इतनी बार वे कहने लगे, कह करके वह ये बात दुर्योधन को पता लगी, दूतों ने बतलाई कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे पिता को भड़का रहे हैं। दुर्योधन ने सभा बुलाई, सभा में विदुर जी को पुकार कर उनका अपमान करने लग गए। कहने लगे, अरे मेरा ही अन्न ग्रहण करते हो और मेरी बुराई करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। जिस घर का अन्न खा रहे हो उसी घर के अंदर ऐसा भाव कर रहे हो, अरे जाओ। ऐसे अपमान सहने के पश्चात विदुर जी ने वह से त्याग दे दिया कि कहने लगे जहां मान ना हो वहां पर रहना नहीं चाहिए। अब विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चल पड़े, निकले तीर्थ यात्रा करने के लिए। 36 वर्षों की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं विदुर जी, परंतु उस यात्रा में कुछ भी लेकर के नहीं जाते। 36 वर्षों की यात्रा, हमारी 2 दिन की यात्रा भी होती है, हम बहुत कुछ चढ़ाई करके चलते हैं। यात्रा का अर्थ क्या है?
यात्रा का अर्थ बतलाया जाता है याति त्राति। अरे इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना। तीर्थ यात्रा उसी की सफर होती है जो तीर्थ जैसा है, वहां से उसे तीर्थ जैसा लौट करके वापिस आए, तब तीर्थ यात्रा हमारी सफल है। बोलो बाके बिहारी, अन्यथा व्यर्थ है। आजकल तो तीर्थों पर लोग घूमने जाते हैं, यात्रा नहीं करते। वृंदावन दर्शन के लिए नहीं जाते। आजकल तो हम कहते हैं हम घूम करके आएंगे, घूमने चले, दर्शन करने के लिए नहीं। अब इधर से विदुर जी ने जैसे ही हस्तिनापुर का त्याग किया, पूर्व का त्याग किया, उसी समय वहां पर उनका बुरा वक्त प्रारंभ हो गया। कहा जाता है रामचरितमानस में रावण ने भी भिक्षण को त्यागा, उसके पश्चात उसका बुरा वक्त प्रारंभ हुआ था। वैसे ही इधर विदुर जी को त्यागने के बाद ही दुर्योधन का बुरा वक्त प्रारंभ हो गया। बोलो बाके बिहारी, क्या पता कैसे किस व्यक्ति के संग से हमारा भी बचाव होगा। एक बार की एक यात्रा करने के लिए एक बार एक बस में सभी यात्री जा रहे होते हैं। देखिए वहां पर रास्ते में बहुत बिजली बार बार गिर रही होती है, बस को रोक दिया गया। तब सब के सब बस के अंदर जितने भी वे व्यक्ति थे वे कहने लगे हो ना हो हमारे इस बस के अंदर जरूर कोई पापी व्यक्ति विराजमान है, जिसके लिए हमारी ये तीर्थ यात्रा प्रारंभ नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं, बिजली गिर पड़ती है तो इतनी तेज वहां पर बरसात हो रही है, सब के सब भाव कहने लगे अरे एक एक व्यक्ति को मैं सामने वृक्ष तक जाना होगा और उस वृक्ष को स्पर्श करके वापिस आना होगा, उसके पश्चात ही मैं यह बस हम यहाँ से चलाएंगे। एक एक व्यक्ति जाएगा और जो पापी होगा उस पर बिजली गिर पड़ेगी। अब एक एक करते करते उस बस के अंदर 50 सवारी बैठी है, 49 सवारी स्पर्श करके वृक्ष को वापस आ गई। जैसे ही मैं 50वीं सवारी का समय आया, मैं मन ही मन घबराने लगा, भाई रह ही मैं गया, बचा ही मैं। तो मैंने ऐसा पाप क्या किया? अब बस वालों ने उस व्यक्ति को नीचे उतारा और वह बस जो है वो आगे की ओर रवाना हो गई। बोलो बाके बिहारी। अब जैसे ही बस आगे की ओर जाती है, थोड़ी देर के पश्चात क्या होता है, बिजली उस बस के ऊपर ही गिरती है और सारे के सारे यात्री, सब के सभी यात्री पर लोग सिधार जाते। अब देखो कहने का भाव ये, अगर भगवान की मर्जी है तो वह उन 49 व्यक्तियों के साथ उस 50वीं यात्री को भी साथ में नहीं लेकर के गए। एक को बचाना था तब तो यह क्रम हुआ। और वह बस के यात्री समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति की वजह से हमारी यात्रा रुक रही है, उसको वहां उतार दिया और वह वापस परमात्मा के चरणों में लो लगाने लगा, संकीर्तन करने लगा। वही भाव जैसे ही विदुर जी को त्यागा, दुर्योधन का बुरा समय प्रारंभ, विभीषण को त्यागा, रावण का बुरा समय प्रारंभ। अब विदुर जी जो है यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। विदुर जी जैसे ही दुर्योधन के वहां कक्ष से बाहर निकल रहे हैं, महलों से क्या लेकर के निकल रहे हैं, वे कहने लगे मैं दुर्योधन के पुण्य कर्मों को लेकर के आया हूं, पुण्य रचित करके। अब वे यात्रा करते करते विदुर जी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विदुर जी ने अनुभव किया, ठाकुर जी गायों को लेकर यमुना के किनारे आए, वहां कदम का वृक्ष भी था, इसलिए ठाकुर जी के वहां चरण रज की भूमि को प्रणाम कर रहे।
विदुर जी सोचते हैं कि इसी प्रकार से ही अरे ठाकुर जी जहाँ जा गए मैं भी वहां जा करके उनके चरणों की रज को अपने माथे से लगाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा। और ऐसे तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन उनकी भेंट होती है उद्धव जी से। सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित जी, आज उद्धव जी बद्री का आश्रम जा रहे हैं। उनको मार्ग में यमुना जी के दर्शन हुए। तब मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है, तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मेरा मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। वहां बसे हुए किसी भजनानंदी संत का यदि मैं सत्संग करूं तभी मेरे साथ में सत्संग का फल प्राप्त होगा। आज वृंदावन में अनेक साधु आज भी मेरे ठाकुर जी की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते हैं। यमुना किनारे बैठे हैं, कुछ रमन रेती जाते हैं, कुछ निधि वन में जाते हैं। ऐसे ही दूर से देखा उद्धव जी ने, सामने उनको भक्त प्रिय निर्मल स्वभाव के भाव वाले वह विदुर जी के दर्शन, अरे हो ना हो ये विदुर जी हैं। ऐसे आकर के उद्धव जी जो है वो विदुर जी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। बोलो बांके बिहारी। विदुर जी जैसे विदुर जी की आंखें खुलती हैं उसी समय वे सामने देखते हैं। वे कहने लगे, अरे आप ठाकुर जी के बहुत प्रिय उद्धव जी हैं, आप मुझे प्रणाम करें ऐसा शोभायमान नहीं है। अरे मैं तो दासी पुत्र, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं श्रेष्ठ बात नहीं रहेगी। वे कहने लगे, नहीं, अरे आपको तो मेरे ठाकुर जी भी याद करते हैं, इसलिए आप मुझसे भी श्रेष्ठ बतलाए जाते हैं। बोलो बांके बिहारी। आपको ठाकुर जी भी प्रणाम करते हैं। वह कहने लगे, जिस समय ठाकुर जी सावधान पधार रहे थे उस समय ठाकुर जी केवल और केवल आपको याद कर रहे थे। उस समय समीप में भी था, मैत्रेय ऋषि जी भी थे और सभी को याद नहीं किया, ना देवकी मैया को, ना यशोदा मैया को, ना मुझे, ना ब्रिज की गोपियों को। उन्होंने उद्धव जी कह रहे हैं कि विदुर जी को आपको याद किया, वो भी 3 बार बार नाम ले रहे हैं कि मेरा विदुर। आज विदुर जी और उद्धव जी की भेंट होने पर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोड़, हरिजन से हरिजन मिले, से 7 करो। 4 मिले 64 किले। 4 मिले का क्या अर्थ? 4 हमारे 2 नयन उनके मिलते हैं, 64 दोनों के दांत मुस्कुरा करके एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं विदुर जी उद्धव। हरिजन, हरिजन का अर्थ होता है जो परमात्मा के साथ ही अपना जीवन बिताता है। हरि का जन कि हरिजन से हरिजन मिले, और भी से 7 करोड़, भी से 7 करोड़। 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं हर व्यक्ति के शरीर में। वैसे ही वहां भी रोम छिद्र, उनके भी वहां पर रोम छिद्र के अंदर हर रोम छिद्र में परमात्मा की अनुभूति होने लगी। कि मनुष्य सत्संग में जितना भी समय बिताता है,
वह उतना ही समय सही अर्थ में जीवित बतलाता है। जितना समय सत्संग में जीव बिताता है, उतना समय वह जीवित बतलाता है। बाकी जीवन हमारा व्यर्थ है। इसलिए उद्धव जी कहने लगे, मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर कहा था, बद्रिकाश्रम जाओ। आपके दर्शन से मैं भी आनंदित हुआ हूं। आपको मैं प्रणाम करता हूं। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था, मैं भी उनका श्रवण करना चाहता। मैं जातिहीन हूं, कर्महीन हूं, किंतु आप जैसे वैष्णव तो कृपा के सागर बतलाए जाते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी की थी, इसलिए यह मेरी इच्छा है कि आप मुझे इस प्रकार इस भागवत शास्त्र का श्रवण कराइए। उद्धव जी कहने लगे, आप साधारण मानव नहीं। अरे मनुष्य जब तक दीन नम्र नहीं हो जाता, तब तक वह किसी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे आपको तो मेरे ठाकुर जी याद करते हैं, तो आप साधारण मानव कैसे हो? अब विदुर जी कहने लगे, मैं आपको और तो कुछ नहीं कह सकता, इसलिए बद्री का आश्रम जाकर के मैत्रेय ऋषि के आश्रम में, वहां पर मैं विदुर जी गंगा जी के किनारे पधारते हैं। उद्धव जी बद्री का आश्रम गए और इधर विदुर जी जो है मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आते हैं। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आकर के उनको प्रणाम करते हैं। विदुर जी मन ही मन ये भाव सोच रहे हैं, क्या मैत्रेय ऋषि मुझे स्वीकार करेंगे? मैं जातिहीन हूं, किस रूप में कर्महीन हूं, कैसे मुझे वह मैत्रेय ऋषि जो है वो अपनाएंगे? मैत्रेय ऋषि कहने लगे, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूं, मुझे आपका पूर्व जन्म भी ज्ञात है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो यमराज जी के अवतार हैं। बोलो बाके बिहारी। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष में चोरी की और चोरी करने के पश्चात वह वहां से भागने लगे। अब वह वहां से भागते भागते वह चोरों का पीछा राजा के सिपाही कर रहे हैं, तो चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल हो रहा था, तो रास्ते में उन्होंने मांडव्य ऋषि के आश्रम के अंदर चुराया हुआ धन रख दिया। जैसे ही उन्होंने चुराया हुआ धन वहां रखा, तब मांडव्य ऋषि के आश्रम में चुराया हुआ धन देख करके मांडव्य ऋषि को ही चोर समझ करके वह राजा के दूत उनको पकड़ करके राजा के समीप ले गए। अब राजा ने जाना कि यही चोर है, भाई इनके पास ही सामान मिला है चोरी का, तो उन्हीं को चोर समझ करके उनको दंड दिया, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब उनको सूली पर टंगा गया। अब मृत्यु दंड के लिए सूली पर टांगा है, लेकिन मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं होती है, वो भी जीवित है। राजा समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, हमसे गलती हुई जो हम इनको पकड़ करके लाए। उनको उतारा गया और क्षमा प्रार्थना की कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमने आपको चोर समझा, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बोलो बाके बिहारी, क्षमा कीजिए। अब वह इस भाव में कह रहे हैं, कहने लगे मांडव्य ऋषि, राजन मैं तुम्हें तो क्षमा कर सकता हूँ, परंतु मैं उस यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। यमराज की गलती है। यमराज जी की क्या गलती? यमराज जी की यह गलती है, यदि आपके सूली पर चढ़ाने से, मॉनिटर में आवाज थोड़ी कम कर दो इस माइक, कहते हैं आपको आज सूली पर आपके द्वारा चढ़ाए जाने से यदि मेरी मृत्यु हो जाती
तो उसका दोष किसको लगता? का दोष तो यमराज जी को लगता, क्योंकि मृत्यु जिस प्रकार से उनको कार्यभार संभाला गया मृत्यु का, कि उन्हीं से ही गलती हुई, उनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तब यमराज जी के पास वह गए, वे कहने लगे, अरे यमराज जी, आपने ऐसा कर्म किया, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। आपने इतना बड़ा यह दंड किस प्रकार से मुझे दे दिया। वे कहने लगे, यमराज जी मन ही मन सोच रहे हैं, कहने लगे, अगर मैं इनको बतला दूंगा ना मुझसे गलती हुई है, तो ये इसी रूप में मुझे कुछ ना कुछ श्राप दे देंगे। उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए कहने लगे, अरे महात्मन, आपसे बचपन में गलती हुई थी। 3 वर्ष की अवस्था में आपने एक जीव को काटा, चुभाया था, तो इसलिए आपको सूली पर टांगा गया। तो वह कहने लगे, अरे 3 वर्ष का बालक तो अबोध होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती, और 3 वर्ष के बालक का यदि कोई पाप करता है तो उसका दंड हम किस रूप में दे सकते हैं? उनका दंड एक ही रूप में हम दे सकते हैं, उनको दंड केवल स्वप्न में डरा करके दिया जाता है, इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाता। और आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया, मैं आपको श्राप कर देता हूं। क्या श्राप दिया? उनको यही श्राप दिया कि उनको भूमि पर जन्म लेना होगा। आज उनको दासी पुत्र के रूप में विदुर जी का जन्म प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी। अरे विदुर जी, आप तो यमराज के अवतार हैं, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। विदुर जी मन में कहने लगे, अरे मैंने एक गलती की जिससे मुझे यमराज से सीधा मानुष का चोला धारण करना पड़ा है। अब यदि इस जीवन में भी मैं गलती करता रहूंगा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए और मुझे इस रूप में कृतार्थ कीजिए। भगवत शरण बतलाइए, इस रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहते हैं हम लोग किसी भी रूप में परमात्मा की प्राप्ति जब भी करते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति केवल भगवान की शरण में जा करके, घर बार छोड़ करके नहीं, मन से परमात्मा के पास पहुंचे। कहते हैं विदुर जी यही भाव कह रहे हैं मैत्रेय जी से। विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए, भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ से सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि किसने बनाई, यह आप मुझे बतलाइए। मैत्रेय जी कहने लगे, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बारंबार आती है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया, क्योंकि किस रूप के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उपनिषदों में कहा गया, प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया है, सारा जगत ही परमात्मा का मंगलमय स्वरूप बतलाया जाता है। भगवान विष्णु जी, उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उन कमल के अंदर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। आज ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को डर लगने लग रहा है, संसार में आने वाले इंद्रियां कहीं गलत रास्तों पर न चली जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले काम को उत्पन्न किया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया और प्रथम हुए स्वयं भू मनु और शतरूपा रानी जी। कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सोचा है, उस समय पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा प्रजा का निर्माण कर तो रहा हूं, परंतु इसको बसाऊंगा कहां? हम लोग कहीं ना कहीं रहने के लिए तो जाते हैं, रहेंगे कहां? निर्माण तो प्रजा का हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि किस रूप के अंदर मैं तो यहाँ पर पृथ्वी को किस प्रकार से बचाऊं।
तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वारा भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा है और पृथ्वी का शासन मनु के हाथों में सौंपकर वह वापिस गोधाम लौट गए। बोलो बाके बिहारी। देखिए वाराह भगवान, वाराह भगवान का जन्म क्यों हुआ, ये हिरण्याक्ष कौन था, किस रूप में उन्होंने इसका वध किया। विदुर जी कहने लगे मुझे यह कथा आप विस्तार में बतलाइए कि हिरण्याक्ष था कौन। उस समय मैत्रेय जी सुखदेव महाराज जी परीक्षित को बतला रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को बतला रहे हैं। दिति एवं कश्यप ऋषि की कथा बतलाई जाती है। एक दिन सायंकाल में दिति श्रृंगार करके अपने पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट करने लगी। वह इस समय कामातुर हो गई। कश्यप ने कहा हे देवी यह समय सायंकाल का है, सायंकाल के समय में कामातुर होना यह हमें शोभा नहीं देता। इस समय तो प्रभु नाम की भक्ति करनी चाहिए। जाओ दीपक जलाओ। शास्त्रों में भी कहा गया सौभाग्यवती स्त्री में मां लक्ष्मी का अंश बताया जाता है। बोलो बाके बिहारी। और सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण हर किसी के घर पर पधारते हैं। उस समय यदि घर बंद होगा, उस समय यदि हम लोग उजाला न रखे, अंधेरा रखते हैं, तो लक्ष्मी जी नारायण के सहित ही वहां से वापस लौट जाती। इसलिए हम लोग किस भाव में कहते हैं, आजकल तो लोग किस प्रकार से, कुछ खास लोग ताला लगा करके सायंकाल में घर से निकल जाते हैं और रात्रि में वापस आते हैं। परंतु स्त्रियों को चाहिए सायंकाल के समय में घर के बाहर न जाए, बल्कि घर में तुलसी महारानी का पूजन करे, दीपक जलाए और अपने घर को शोभायमान रखे रोशनी पे। भगवान के आगे धूप दीप जलाने से मनुष्य के हृदय का अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। बोलो बाके बिहारी। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं, ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी बतलाए गए। जगह जगह परमात्मा नहीं। देखो दीपक की वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता, दीपक जलाना पड़ता है। मुख से हम कितनी बार बोलते रहे दीपक। अंधेरा नष्ट तो तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे दीपक जलाएंगे। भोजन कितना सुंदर हमारे आगे आ जाए, हम उस भोजन को निहार करके उसका आनंद नहीं ले सकते। प्रयास तो करना पड़ेगा, तोड़ करके निवाला मुख तक हम ही लेकर के जाएंगे। यही भाव बतलाया। प्रयास हमने ही करना है, केवल मुख से नाम लेने से कोई अर्थ नहीं। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य एवं चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने पर यह मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। इसलिए काम को जीतने के लिए हमें उस समय सायंकाल के समय प्रभु नाम भक्ति को अपनाना चाहिए। बोलो बाके बिहारी। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन समाप्त हो जाता है। इसलिए दीति कश्यप ऋषि की बात मान नहीं रही। वे कहने लगी नहीं स्वामी। उस समय उनके दुराग्रह के आगे वह कश्यप जी झुक गए। अंत में दीति ने अपनी क्षति का भान हुआ, तब वह पछताने लगी। तब वह कहने लगी कि आप मुझे क्षमा कीजिए। अब उन्होंने कश्यप की पूजा की, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना की, लेकिन कश्यप ऋषि उस समय कहने लगे अरे देवी तुमने यह भाव इतना गलत किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो राक्षस उत्पन्न होंगे, जो देवताओं को बहुत दुख देंगे। बोलो बाके बिहारी। अब वह प्रार्थना कर रही है
कि मेरे अपराध को क्षमा करो। उस समय कश्यप ऋषि कहने लगे, चिंता न करो, तेरे इन दोनों पुत्रों को सदगति प्राप्त करवाने के लिए स्वयं नारायण जी अवतार लेंगे, वो इनका उद्धार करेंगे। और तुम्हारा पुत्र प्रहलाद, उसकी कथा तो सारे संसार में आने वाले समय में भी दुनिया प्रहलाद को भक्त के नाम से जानेगी। इसलिए चिंता मत करो, अब जो कर्म हो गया उसको आप साइड में रख करके आगे का भाव सोचो। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही नहीं देना चाहिए। अब भागवत में एक स्थान पर यही कहा जाता है, शरीर को तो यदि हम दाह संस्कार ना करें तो यह शरीर तो किसका भोजन है? कुत्तों का, लोमड़ी का, जीव जंतु का, इनका भोजन ही बन जाएगा। अरे हम लोग इस शरीर से मोह कर रहे हैं, इस शरीर से मोह त्याग करके प्रभु नाम, भगवत के नाम के ओर हम ध्यान लगाएं। क्योंकि जब दीति ने जाना उनके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे तब वह घबरा गई और वह दीति ने 100 वर्ष का गर्भ धारण किया। अब 100 वर्ष का गर्भ धारण किया है तो उस समय देवता लोग घबरा गए, सूर्य का तेज समाप्त होने लगा कि दीति के गर्भ में है कौन और वह दीति उनको जन्म क्यों नहीं देती है। क्योंकि दीति के मन में है कि इस प्रकार से यह किस भाव से आकर के यह राक्षस जो है देवताओं को दुख देंगे मेरे पुत्र, इसलिए मैं जन्म नहीं दूं। 100 वर्ष का गर्भ धारण, परंतु वहां पर 100 वर्ष का गर्भ धारण करने के पश्चात जब देवता लोग पूछ रहे हैं दीति के गर्भ में है कौन, तब वह भाव बतलाया जाता है कि दीति के गर्भ के अंदर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल जो भगवान के द्वारपाल है नारायण जी के, उन्हीं को ही दीति के गर्भ में आने का अवसर प्राप्त होता है। कैसे? तब उनकी कथा भी बतलाते हैं। एक समय नारायण भगवान जी के पुत्र जो है सनत कुमार, वह मिलने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां जब वह पहुंच जाते हैं उसके पश्चात जय और विजय 2 द्वारपाल उनको वहीं बाहर ही रोक देते हैं। वह कहने लगते हैं रुक जाओ। क्यों उनको रोका जाता है? वे कहने लगे अरे हम तो अपने पिता के दर्शन के लिए आए हैं, हमें अंदर जाने दो। तब द्वारपाल कहने लगे जब तक अंदर से हमें अनुमति नहीं मिल जाती तब तक आप लोग दर्शन नहीं कर सकते। तब हम मन ही मन ये सोच रहे हैं कि हम अपने पिता के दर्शन करने के लिए भी अनुमति लें। अरे आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? ऐसे वाद विवाद में सनत कुमारों का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने क्रोध में आकर के जय और विजय को श्राप दे दिया। कहते हैं भक्ति तो हम कर लेते हैं, अरे भक्ति से हम काम को तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु काम के साथ साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। सनत कुमारों ने काम पर तो विजय प्राप्त की परंतु क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। किस रूप में क्रोध आ जाता है? कहते हैं हम लोग भी देखिए कितना अपमान किया था दुर्योधन ने विदुर जी का, लेकिन उन्होंने भी एक शब्द भी वापस नहीं कहा। तो परमात्मा देख रहे हैं, अपमान उनके भक्त का होता है तो उनको स्वयं भी आना पड़ जाता है किस रूप में। अब वहां पर सनत कुमार हर रूप के अंदर उन्होंने काम को जीता है लेकिन क्रोध को नहीं। अरे जो क्रोध को जीत जाए वो परमात्मा का सबसे परम भक्त बतलाया जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। 6 द्वार पार करने के पश्चात भी 7वें द्वार पर वह क्रोध की वजह से हार जाते हैं।
अरे शरीर आंख को स्थिर करना, हम लोग किस रूप में शरीर को स्थिर करते हैं, किस रूप में मन को स्थिर करते हैं, किस रूप में आंखों को कर्णों को स्थिर कर सकते हैं। जब तक इनको स्थिर नहीं करेंगे तब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग के अंदर लोग जो है वो बाधक बनता है। ज्ञान मार्ग के अंदर क्रोध विघ्न डालता है, इसलिए क्रोध को हमें हमेशा ही साइड में रखना चाहिए। क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है, दृढ़ दृष्टि में काम उत्पन्न होता है। ज्ञान के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इसलिए एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ ना कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वालों को कुछ भी लाभ नहीं होता। इतना ही नहीं, उनके पुण्य तक समाप्त हो जाते हैं जो लोग क्रोध करते हैं। इसी कारण हम लोग परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अरे भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए हमेशा ही सबसे सस्ती वस्तु लेकर के आता है। हमने अर्पण करना है ना किसी को कुछ, सबसे सस्ती वस्तु ग्रहण करें। लेकिन एक बात बतलाई जाती है, देखो हम लोग दुकान से ग्रहण करके आते हैं और जा करके मंदिर में चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। दुकान से ग्रहण की और मंदिर में अर्पण की, कौन सी वस्तु जो सबसे साधारण वस्तु होती है, सबसे अलग। लेकिन जो स्वयं हमने ग्रहण करनी हो तो दुकान से भी अच्छी लेकर के आते हैं। कहा जाता है हम जो भी प्रदान करते हैं ना किसी को, वही हमारे ऊपर मिलता है। किसी को राम राम कहते हैं तभी सामने से जवाब आता है राम राम जी, तभी आता है ना। किसी को मुख से कहेंगे राधे राधे जय श्री कृष्णा, तभी सामने से उनका जवाब आएगा। अगर हम मुख से उनको अपशब्द देंगे तो उनके पास भी है, सभी के पास है। वैसे ही जो भी हम प्रदान करेंगे दुकान से ग्रहण करके आते हैं और वही प्रदान करते रहते हैं और वही चीज हमें आगे मिलती है, क्योंकि हम लोग क्या वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। माफ करना, जोत के लिए स्पेशल घी आया हुआ है आजकल मार्केट में, जोत जलाने है तो ये वाला घी ले जाइए। देखिए हम लोग हवन करते हैं, जोत जलाते हैं। हवन किस लिए किया जाता है कि आसपास का हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाए, इसलिए हवन किया जाता है। और हम लोग ऐसे घी से कैसे शुद्धिकरण की इच्छा रखेंगे। माफ करना, 1 किलो 100 रुपए में मिल जाता है लगभग, तेल भी नहीं मिलता। और हम उस घी को लेकर के भी आते हैं, देखो दुकानदार भी कई बार दे ही देता है, यही ले जाओ। लेकिन ऐसे घी से अच्छा हम जोत ना ही जलाएं, फायदा ही नहीं कोई। हम लोग भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ भी ग्रहण करके आ जाते हैं दुकान से, कुछ भी लिया आ करके दे दी, लेकिन अपने लिए हम लोग सबसे अच्छी वस्तु। लेकिन कहा जाता है हम कुछ भी किसी को देंगे वही हमें आगे मिलेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हैं तो अच्छा कपड़ा चाहिए, परंतु वही वस्त्र यदि किसी को हमने दान में देना है तो हमें हल्का वस्त्र चाहिए। इसी प्रकार फूल लेने के लिए हम कई बार जाते हैं बाजार में भगवान को अर्पण करने के लिए, वह फूल हम सस्ता लेकर के आते हैं। कहते हैं हम लोग जब भी
बाजार में से कुछ फूल लेकर के आएंगे भगवान को अर्पण करने के लिए, तो उसमें हम लोग देख करके आते हैं कि सबसे सस्ता मिल जाए। लेकिन यही कोई परिवार में धर्म पत्नी कह दे कि गजरा लेकर के आना है, उसके लिए तो कितने भी पैसे लग जाए। अपने निमित्त हम कुछ भी खर्च करेंगे, परमात्मा को इत्र चढ़ाएंगे सस्ते वाला, लेकिन हम परफ्यूम जो लगाते हैं इतने महंगे, हम इत्र जो लगाते हैं, यही भाव आया। अरे भगवान को अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचे तो परमात्मा भी हमारे लिए सोचता है। बोलो बाके बिहारी। इसलिए कहा जाता है आज जय और विजय को श्राप मिला। अरे तुम अंदर नहीं जाने देते, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, राक्षस प्रवृत्ति वाला, इसलिए तुम्हें राक्षस प्रवृत्ति में जन्म लेना होगा। इधर भगवान विष्णु जी नारायण जी बाहर आते हैं, देखते हैं क्या वार्ता हो रही है। वह जय और विजय को बार बार बतला रहे हैं। अब वे बार बार उनको कहते हैं अरे तुमने ये क्या कर्म किया, अंदर नहीं आने दिया। अब उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं संत कुमारों की, परंतु किस रूप में? सनकादि ऋषि सोच रहे हैं ये हमारी प्रशंसा तो कर रहे हैं नारायण भगवान, लेकिन हमें अंदर बुलाते नहीं। अभी हमें और तपस्या करने की आवश्यकता है, अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ तक आकर के भी परमात्मा के धाम में प्रवेश नहीं कर पाए। बोलो बाके बिहारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं जय और विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे और तुम्हारे 3 अवतारों में मैं ही तुम्हारा संहार करने के लिए आऊंगा। बोलो बाके बिहारी। अब यह वही जय और विजय है जो दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के घर में जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रोज 4 हाथ बढ़ने लगते हैं। देखो 4 हाथ बढ़ने का मतलब क्या है, इनका भाव क्या होता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के अवतार बताए जाते हैं। 4 हाथ लोभ हर किसी का प्रतिदिन बढ़ता है कि आज एक हुए, आज एक हुए तो 10 होते और 10 पाकर 100 की इच्छा है। इच्छाएं हमारी बढ़ती रहती हैं। अब एक हुए तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है। 100 पाकर के भी संतोष नहीं मिला। अब सहस्त्र मिले तो अच्छा है। अब हमें सहस्त्र चाहिए। देखो 1 से प्रारंभ होते हैं हम, 1 मिला तो 10 और 10 पाकर 100 की इच्छा है। 100 पाकर के संतोष नहीं, अब सहस्त्र मिले तो अच्छा है। और ऐसा करते करते वह राजा के पद पर पहुंचा है। और राजा का पद पा करके संतोष नहीं उत्पन्न होता, संतोष नहीं उत्पन्न हो तो प्रभु मिलन नहीं संभव होगा। अरे कितना कुछ प्राप्त हम करते हैं,
ऐसा करते करते राजा के पद पर पहुंच जाने के बाद ऐसी जालिम तृष्णा है ओ एक तलक हम लोग तृष्णा का नाश कभी नहीं कर सकते, सारे संसार में लगे रहते हैं, इच्छाएं हमारी बढ़ती रहती हैं। अरे आयु का नाश हो जाएगा पर तृष्णा का नाश नहीं होगा। इसलिए कहा लोभ के अवतार। अरे हमारा भी लोभ प्रतिदिन बढ़ता है। अब लोभ से हम पाप बढ़ाते 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 हमारा पाप इतना बढ़ जाता है कि हम अंत समय में सकुचाने लगते हैं, मृत्यु सोचते हैं कि ना आए, पाप इतना बढ़ गया, नरकों में जाना पड़ेगा। अब हिरण्याक्ष इस रूप में इतना पाप उसका बढ़ गया, भगवान ने वाहरा अवतार लिया है और हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। भगवान ने समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वारा भगवान ने वहां से बाहर निकाला और अपने पास न रखा, मनु को अर्थात मनुष्यों को सौंप दी और जो कुछ अपने हाथों में आया सब कुछ उन्होंने सबको प्रदान कर दिया। हमें भी ऐसा भाव देखना चाहिए, हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है हमें उसमें कुछ ना कुछ प्रदान करते रहना चाहिए, क्योंकि एक भाव आता है क्या, दान की गतियां 3 बतलाई जाती है कि नहीं कोई जबरदस्ती, दान है यथाशक्ति, थोड़ा है तो थोड़ा दो, किस रूप में इतराना है। हम इतराते रहते हैं दान, अरे दान यथाशक्ति बतलाया जाता है, परंतु दान देने के पश्चात हम पछतावा करते रहे तो दिए गए दान का फल भी सब समाप्त हो जाता है। गुरु बांके इसलिए वारा भगवान के पास पृथ्वी आई, सब कुछ एकत्रित किया, सब कुछ उन्होंने सौंप दिया मनुष्य को और वह स्वयं जो है वापिस स्वधाम लौट गए। गुरु बांके बिहारी। आइए मिलकर प्रभु नाम संकीर्तन एक भाव। हमारे भैया जी बहुत अच्छी संगत कर रहे हैं। हाँ, धीरज जी मेहरा, देखिए नाम भी बहुत सुंदर। जो व्यक्ति धीरज धारण करता है वही परमात्मा को पा सकता है। और संगीत को पाना भी एक परमात्मा की प्राप्ति है। और हमारे भैया धीरज जी, इन्होंने इतना धीरज धारण करना है कि संगीत में देखो अभी तो आयु भी नहीं कुछ, और बहुत सुंदर भाव में साथ देते हैं, बहुत सुंदर बजाते हैं। और माँ सरस्वती जी की अपार कृपा है इनके कंठ पर कि माँ सरस्वती जी ने इनको ऐसा कंठ बख्शा। और आइए बहुत सुंदर भाव एक ठाकुर जी के चरणों में रखेंगे हमारे भैया धीरज। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा,
हरि के भजन बिना, कृष्ण के भजन बिना नहीं कोई गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, कृष्ण के भजन बिना, कृष्ण के भजन बिना नहीं कोई गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, कृष्ण नाम गाने वाला, नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल। प्रायी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को आगे बढ़ाते हैं। स्वयं भू मनु की रानी का नाम शतरूपा था। मनु महाराज जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम ऋषि से और प्रसूति का दक्ष जी से विवाह किया गया।
कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान ने आकर के उनका उद्धार किया, वहां जन्म लिया। विदुर जी कहने लगे मैत्रेय जी से कि महाराज जी, मेरी इच्छा है कि मैं कर्दम ऋषि और देवहूति के वंश की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करूं। तब मैत्रेय जी कहने लगे, कपिल जी, कपिल भगवान ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। अरे कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर भी कपिल भगवान आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करना, अपने इंद्रियों को वश में करना। हमारी इंद्रियां 10 हैं, लेकिन 10 की 10 इंद्रियां छोड़ो, एक इंद्री पर भी हमारा अपना कंट्रोल नहीं है। शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान हमारे अंदर आता है, क्योंकि ज्ञान का झरना फूट करके बहने लगता है। क्योंकि शरीर में सत्व गुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, हम लोग यही प्रकार से अपने मन को शुद्ध करें, स्थिर करें, तभी इंद्रियों को वश में करें, उसके पश्चात ही हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सुखदेव महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, हे राजन, कर्दम ऋषि सारा दिन तपस्या के अंदर बिताते थे। परीक्षित जी को कहने लगे, भगवान तभी कपिल रूप में जाकर के उनके घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिका नाथ जी गए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उद्धार करते हैं, किंतु समय देने में हम लोग संकोच कर जाते हैं। परमात्मा को हम समय नहीं दे पाते। कहते हैं बिना लक्ष्य मनुष्य बिना पतवार के नाव के जैसा होता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम लक्ष्य बनाते हैं, हम ये कर्म करेंगे, एक बड़ी कोठी होनी चाहिए, सुख साधन, परंतु इनके साथ अपना लक्ष्य बनाए परमात्मा की प्राप्ति का। जब तक परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक हमारा जीवन सब व्यर्थ है। गुरु बाके बिहारी। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों के मन में विवेक का अभाव होने लगता है। एक बार एक भाई मिले, वे कहने लगे कि मैंने कश्मीर देखा, बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर बना, देखना चाहते हो तो आप भी जाओ, वहां देखो कितना सुंदर। अरे आंखें वह देखती रह जाती है, इतना सुंदर नजारा बताया गया कश्मीर में। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु मन में यह विचार क्यों नहीं करते, जिसने कश्मीर बनाया वो कितना सुंदर होगा मेरा ठाकुर। हम लोग केवल उसी को ही देख रहे हैं जो बना है, जो वस्तु बन गई वो सुंदर है, बस जिसने बनाया वह भी बहुत सुंदर है। कर्दम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूं मैं, मुझे केवल सत्संग देना और कुछ भी नहीं। स्त्री के रूप में भी सत्संग आना चाहिए। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, पत्नी को धर्म पत्नी बतलाया जाता है। पत्नी जो है धर्म कर्म में साथ होती है। अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग है, धर्म कर्म में साथ है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है, परंतु मैं पत्नी नहीं चाहता, मैं घर में सत्संग चाहता हूं। कर्दम जी ये भाव कहते हैं कि सत्संग सज्जनों का संग, स्त्री संग, काम संग नहीं, परंतु सत्संग है। क्योंकि धर्म के लिए आचरण के लिए, धर्म के आचरण के लिए हमें पत्नी की आवश्यकता है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनको एक दूसरे के साथ की आवश्यकता पड़ती है। बोलो बाके बिहारी। पुरुष में विवेक होता है,
तो स्त्री के अंदर स्नेह, विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति की प्राप्ति होती है। पुरुष इसी भाव के अंदर स्त्री और पुरुष को मिलकर के भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। बहुतों को आश्चर्य होता है, कर्दम ऋषि ने इतने वर्षों तक तपस्या की, इसके बाद भी भगवान से मुक्ति मांगी क्यों नहीं? कर्दम ऋषि ने सोचा हजारों जन्मों की काम वासनाएं अरे मेरे मन में जमा हो गई है, उनको संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं, मैं पहले उनसे मुक्त होना चाहता हूं, उसके पश्चात जा करके संसार से मुक्त होगा। पहले तो अपने ऋणों से मुक्त हो जो हमारे ऊपर ऋण रहते हैं। भगवान ने कहा 2 दिन के पश्चात मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी है, मनु महाराज कन्या लेकर के आए, तब नखरे मत दिखलाना। आजकल के संसारिक जीव कितने नखरे करते हैं। अब भगवान जी कह रहे हैं कर्दम ऋषि से, नखरे मत दिखलाना, पुत्री लेकर के आएंगे मनु महाराज अपनी, और उनको ग्रहण कर लेना। बोलो बाके बिहारी। आजकल जीव सब नखरे करता है। विवाह होता है ना, आजकल तो वैसे होते ही बड़े मुश्किल है, कह दो बाके बिहारी लाल की। हाँ, अब लोग सब प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं भाव से, हर कोई प्रयास करता है, कुदरत साथ देगी तभी जोड़े बनते हैं। परंतु जब जब इस भाव में वे जोड़े आते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नखरे करते रहते हैं। कई बार संयोग बनते हैं, लेकिन हमारे अंदर कई बार तो बात चलती नहीं गई, तो कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा, मिलने के पश्चात भी न करे। भगवान कह रहे कर्दम ऋषि से, मेरे पर भरोसा करके तू विवाह कर ले। यहाँ पर भी होते हैं ना जो बिचौले पढ़ करके विवाह करवाते हैं, हमारे पे भरोसा करो, रात बंद करके कर ले। बोलो बाके बिहारी। वैसे भगवान भी कह रहे हैं कर्दम ऋषि से कि आपके पास मनु महाराज जी आएंगे, नखरे मत दिखलाना, उनकी पुत्री को ग्रहण कर लेना। नारद जी मनु महाराज जी के पास आए, उनसे कहा कि कर्दम ऋषि को कन्यादान दो। मनु महाराज जी शतरूपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। अब कर्दम ऋषि देवहूति के विवेक की परीक्षा लेने लगे कि यह मेरी धर्म पत्नी बनने के योग्य है या नहीं। उन्होंने 3 आसन बिछाए। अब 3 आसन बिछाए हैं और वहां बैठने के लिए कहा गया। अब वह देवहूति मन में सोचने लगी कि मेरे पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर यदि मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे पति का अपमान होगा, नहीं बैठती हूँ तब भी अपमान है कि इन्होंने बिछाया, आदर किया अतिथि का, क्या भाव करो। तब उन्होंने दोनों का मान रखते हुए आसन पर हाथ रखा और आसन के समीप वहां नीचे बैठ गई। इसलिए दोनों भाव उनके मन में परीक्षा वह ले रहे हैं कि इनकी बुद्धि है कैसी। आसन का भी मान रखा कि इन्होंने बिछाया है, आतिथ्य का सत्कार किया है, इनका आतिथ्य ठुकराना नहीं है, उनको भी ग्रहण किया, अपना लिया। लेकिन साथ साथ वे वहां पर उनकी हो ना हो भविष्य में यह मेरे पति है, इनके बिछाए हुए आसन पर बैठना नहीं है। आसन का मान भी रखा और नीचे भी बैठी, इसलिए कर्दम ऋषि ने उन्हें अपना लिया। कहने का भाव यही आजकल के संस्कार हम सब लोग भुलाए जा रहे हैं। कहते हैं जिस खेत के अंदर यदि हम जल ना डालें तो उस खेत की फसल जो है वो नष्ट हो जाती है, और जिस परिवार के अंदर हम संस्कार ना डालें तो वह नस्ल नष्ट हो जाती है। बोलो बाके बिहारी। देखिए नस्लें भी नष्ट हो जाती है, फसलें नष्ट होती है, उनको जरूरत होती है पानी की। हमारी सब नस्ल को जरूरत है हमारे संस्कारों की। अगर हम संस्कार नहीं डालेंगे तो हमारी नस्लें समाप्त है।
मनु महाराज जी ने कहा यह कन्या मैं आपको अर्पण करता हूँ। कर्दम ऋषि कहते हैं मेरा विवाह काम के विनाश के लिए हुआ है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता, कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, इसलिए काम को मैं हमेशा ही अलग रख करके चलता हूँ। एक पुत्र होने तक लौकिक संबंध मैं तुमसे बनाए रखूंगा, परंतु एक पुत्र होने के पश्चात मैं तुमसे संबंध का त्याग करूंगा। अपनी पत्नी से कह रहे हैं कर्दम ऋषि। वंश की रक्षा के लिए एक ही पुत्र होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यह वचन देता हूं। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा गया। कहते हैं पुत्र कितने भी हों, लेकिन जो सच्चे मन से भाव से हमारे परिवार में एक भी धर्मात्मा पुत्र आ जाए और परिवार की रक्षा करे तो वह अपने सारे कुल को तार देता है। बोलो बाके बिहारी। एक भी धर्मात्मा पुत्र, लेकिन हम लोग आजकल धर्मात्मा पुण्य आत्मा जिस भी रूप में हम जाते हैं सभी के पास धर्म आत्मा हम कहते हैं, धर्म में साथ चलने वाले को, परंतु माफ करना आजकल धर्म में साथ कोई भी नहीं। देवहूति कहने लगी अरे मुझे ऐसे पति की जरूरत थी जो काम में अंधे होकर संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा थी कि जितेंद्रिय पति मिले। अरे देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति बतलाई जाती है। कहते हैं देवहूति कर्दम ऋषि का विवाह होता है, तब देवहूति कर्दम ऋषि के आश्रम में रहने लग रही है। उसके पश्चात उन्होंने सोचा है मेरे पति तपस्वी हैं तो मुझे भी इनकी सेवा में तपस्वी बन करके रहना होगा। वे दोनों 12 वर्ष तक एक ही घर में रहे, परंतु संयम धारण करके निर्विकार। कहते हैं आज से 1100 वर्ष पहले वानस्पति मिश्र नाम के एक ऋषि होते हैं, षड शास्त्रों पर उन्होंने कई टीकाएं लिखी जो आज भी प्रख्यात है। वे सारा दिन तपस्या करते हैं, ग्रंथ लेखन करते हैं। विवाह होने के बाद 36 वर्ष उनके बीत गए, किंतु वे यह नहीं जानते कि उनकी पत्नी है कौन, है भी या नहीं। विवाह के पश्चात भी उनको केवल और केवल नाम स्मरण। कहते हैं पत्नी एक बार कहने लगी स्वामी कभी आपका विवाह भी हुआ था, याद आता है? अब वह कहने लगे कुछ कुछ याद आ रहा है। तब पत्नी ने कहा मेरे साथ आपका विवाह हुआ, मैं आपकी दासी हूं, आज से 36 वर्ष पहले मैं आपको याद दिला रही हूं। वैसे ही भाव हम सब लोग, क्योंकि कर्दम ऋषि भी विवाह तो हो गया, लेकिन देवहूति के साथ किसी भी रूप में वह पुत्र उत्पन्न करने का एक वचन तो दिया था, परंतु आज भी भगवत शास्त्र में डूबे हैं। वैसे ही भाव देवहूति भी कहने लगी स्वामी मैं आपकी दासी, आपने मुझे वचन दिया था कि एक पुत्र। अब पुत्र के मोह के अंदर पुत्र उत्पन्न करने के लिए उनके घर में पुत्र तो नहीं हुआ, परंतु वे काम के अंदर अंधे होकर के उनके घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। बोलो बाके बिहारी। 9 कन्याएं हुई हैं उनके घर, और 9 कन्याओं के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ। आज कर्दम ऋषि अपने मन में विचार करने लगे रही मैं क्या कर्म करता रहा, मेरा जन्म, मैंने तुम्हें कहा था एक पुत्र होगा, वचन दिया था, परंतु 9 कन्याएं होती रही और मैं काम में अंधा होकर के आपके अंदर ही लीन रहा। अरे मेरा जन्म तो व्यर्थ हो गया। अब मैं भगवान की भक्ति के लिए जाऊंगा। 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का अर्थ क्या है? नवदा भक्ति। जब तक नवदा भक्ति हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे।
नवदा अर्थ का अर्थ क्या है? तो भक्ति कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। पहले श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, हम लोग आत्मनिवेदन भक्ति, दाम्य भक्ति, कई प्रकार की भक्ति करते हैं। श्रवण करते हैं वो भी भक्ति हो रही है, कीर्तन कर रहे हैं वह भी भक्ति हो रही है, अर्चन वंदन कर रहे हैं वह भी भक्ति है, अपनी आत्मा को न्यौछावर कर दिया वह भी भक्ति है। अरे 9 अंग नवदा भक्ति के अंदर आते हैं। जब तक इस प्रकार से 9 अंगों से हम भक्ति करेंगे, उसके पश्चात ही भगवान कपिल जी दर्शन देते हैं। कपिल भगवान नारायण स्वरूप में कर्दम ऋषि के घर में जन्म लेते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज भगवान कपिल जी का जब यहाँ पर जन्म होता है, उस समय केवल एक ही बात, क्योंकि उनके मन में वह देवहूति कहने लगती है, अरे पुत्र, मुझे एक संत ने बतलाया था कि तुम्हारा पुत्र जो है नारायण का स्वरूप होगा। मेरे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न का तुम उत्तर दो और मेरा उद्धार करो। आज एक माँ अपने पुत्र से प्रश्न करती हुई पूछने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तुमसे यह प्रश्न करती, क्योंकि कर्दम ऋषि ने तो संन्यास धारण कर लिया। कपिल कहने लगे, माता निसंकोच आप पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब यही कहने लगे कि वह कह रही है कि आरंभ से ही बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? होगा भी या नहीं, यह मुझे बतलाओ। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती हैं, जीव को रस सुख की ओर खींचती हैं, आंखें रूप सुख की और त्वचा स्पर्श का सुख देती है। हमें हर रूप में इंद्रियां कोई ना कोई सुख दे रही है, परंतु मुझे यह बतलाओ कि परमात्मा की निस्वार्थ भक्ति, परमात्मा की भक्ति से हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? तब भगवान कपिल जी अपनी मां को उपदेश देने लगे, कहने लगे, हे माता जी, किसी जड़ में आनंद नहीं हो सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। हम लोग संसार के विषयों में सुख ढूंढते हैं, परंतु सच्चा सुख तो केवल परमात्मा की भक्ति के अंदर है, संसार के विषयों में नहीं। इसलिए हमें भोजन, जिस समय हम भोजन करते हैं उस समय में भोजन प्यारा लगता है, किंतु वह भोजन हमें अमृत के समान उस समय लगता है, लेकिन वह अमृत होता नहीं है। कपिल भगवान कह रहे हैं, मां, यदि शरीर में आनंद होता तो इस शरीर को लोग मृत्यु के पश्चात भी संभाल करके रखते। अगर हमारे शरीर में ही आनंद है तो मृत्यु के पश्चात भी इसको संभाल करके रखते। अरे शरीर तो यह जड़ बतलाया गया, जड़ पदार्थ में आनंद नहीं, आनंद तो हमारे अंदर भगवान है, उसके अंदर बतलाया जाता है। इसलिए बारंबार आनंद रूपी भगवान का स्मरण करो। बोलो बाके बिहारी कि श्री राधे गोविंदा, मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का। किस किस को लगता है प्यारा नाम? हाथ उठाओ, दोनों हाथ की ताली। श्री राधे गोविंदा, मन भज ले प्रभु का। श्री राधे गोविंदा, मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भज ले, मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है।
का प्यारा नाम है। मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का। ओ श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गरुवन बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वह कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए आप सभी मिलकर यही कि मोर मुकुट गरुवन बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले प्रभु का प्यारा नाम है। क्या कह रहे हैं? निर्धन नागर करती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। और नरसी ने खड़ताल बजाकर सावरिये को रिझाया। सावरिये को रिझाया। सावरिये को रिझाया। और शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। प्रभु को बेर खिलाया। प्रभु को बेर खिलाया। आराधन करके राधे राधे में भागे भागे आए। आराधन करके राधे राधे भागन करके आई। ओ श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। भज ले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। बाके वे हरि लाल की जय। भगवान कपिल जी के उपदेश से उनकी मां ने भी सदगति प्राप्त की, उद्धार हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याओं का वर्णन आया। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का वर्णन हमें श्रवण किया है। कहते हैं उनकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ कराया गया था। देखिए कन्याओं के विवाह की चिंता बहुत सताती है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किया। आज दक्ष, राजा दक्ष किस प्रकार से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, सती का विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ किया था। विदुर जी पूछते हैं इन सर्वश्रेष्ठ देवों में, सब के सब देवों में किस रूप के अंदर महादेव ने किस प्रकार से उद्धार किया था दक्ष का, वह भी बतलाइए।
दक्ष का उद्धार। अरे दक्ष का उद्धार तो परमात्मा हमें भोलेनाथ जी ने बहुत सरल रूप से किया, क्योंकि कहते हैं उनकी पुत्री का विवाह, सती का विवाह भोलेनाथ जी के साथ किया गया था। दक्ष ने यज्ञ किया परंतु अपनी पुत्री सती को पुकारा नहीं। कहते हैं बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए हम 3 घर जा सकते हैं। सबसे पहला घर होता है हमारा गुरु का, दूसरा होता है हमारे पिता का, तीसरा होता है हमारे मित्र का। बिना बुलाए हम यहाँ जा सकते हैं, परंतु विवाह के पश्चात हम लोग बिना बुलाए अगर यहाँ पर भी जाते हैं जहाँ पर अपने पति का सत्कार ना हो, धर्म पत्नी का कर्तव्य यही बताया जाता है, पति का सत्कार है तभी वहां पर जाए। लेकिन हम लोग इस रूप में आजकल तो सब के सब जहाँ मान नहीं वहां जाना ही नहीं चाहिए, मान तो सबसे पहले चाहिए। इसलिए मान अगर हमें प्राप्त होगा तो सब कुछ अच्छा बतलाया जाता है। आजकल सबको पूछ चाहिए। कई बार लोग कोई भी अवसर होता है, घर पर कोई फंक्शन होता है, रोज सबसे ज्यादा जाते हैं लोग, तो हमें पूछा ही नहीं। परंतु पूछ करानी है तो परमपिता परमात्मा से कराई। ये रामचरितमानस में पूछ होती है हनुमत लाल जी की। हनुमत लाल जी पूछ से बहुत प्रेम करते। जब अग्नि लगाई जाती है ना रावण के द्वारा, जब आग लगाई जा रही होती है, कहते हैं पूछ से सबको प्रेम है। हम सबको भी कोई पूछे नहीं तो नाराज सबसे पहले होते हैं, मुझे तो पूछा ही नहीं, वही पूछ है। और एक पहुंच बताई जाती है पहुंच को कि पूछ कहां तक है हमारी। और हनुमान जी कहने लगे मेरी पहुंच तो राम जी तक है, कोई छोटी मोटी नहीं है। देखिए कोई छोटे मोटे मंत्री को भी किसी के साथ कोई हमारी कोई वार्ता हो, कोई जानता हो तो हम लोग कहते भी हमारी वहां तक पहुंच है, वो जानते हैं हमें। हनुमान जी कहने लगे मेरी पहुंच बहुत तक है। लेकिन यहाँ पर पहुंच की बात बतलाई, सती जी बिना बुलाई जाती हैं और आप सबको ज्ञात है किस रूप में वहां पर अनंत हो जाता है। यज्ञ चल रहा होता है, सबका स्थान बताया गया, परंतु उनके पति का स्थान वहां पर नहीं बनाया गया। महादेव रोकते रह गए कि सती जाना नहीं है तुम्हें, लेकिन नहीं, पिता का घर है, मेरे पिता, कोई हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पिता के घर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वहां जाती है सबके आसन लगे, परंतु महादेव का आसन है, सब अपमान कर रहे हैं। अरे तुझे बुलाया किसने? उस अपमान को सह ना सकी और उसी यज्ञ के अंदर ही कूद करके उसने अपने प्राणों की बलि दे दी। बोलो बांके बिहारी। और महादेव क्रोध में आके जब पता लगा सब विनाश कर दिया, दक्ष का सिर उतार दिया। और उसके पश्चात सबने क्षमा प्रार्थना की तो दक्ष का सिर बकरे का लगाया जाता है। बकरा मैं करता है ना, अहम। दक्ष को अहंकार आ गया था, इसलिए मैं करने वाले का सिर वापस बकरे का लगाया गया। अहम के अंदर सारा जीवन हमारा समाप्त हो जाता है, लेकिन अहम के अंदर परमात्मा कभी नहीं मिलते। परमात्मा को प्राप्त करना है तो सरल भाव से, सहज भाव से ही करना पड़ेगा। गुरु बांके बिहारी। सरल भाव से परमात्मा जरूर प्राप्त होते हैं। भोले भंडारी सबसे भोले देव बताए जाते हैं। भोले बाबा कैसे भोले बाबा है? देखो श्रावण मास के अंदर बहुत महिमा होती है और कई भक्त तो निराले आते हैं भोले बाबा के पास क्या कहने के लिए कि क्या खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए।
क्या भोग लगाए कैसे मनाया जाए, तुम्हें कैसे रिझाया जाए। अरे बोले भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए। कैसे भोग लगाए कि आप खुश हो जाए मैं वही मंगवा दूं, कि अकधतूरे की बूटी भोले पिसवा। और मैं बोलूं बम बम का नारा, जो लगे तुमको प्यारा। अरे बोल बम बम का नारा, फूल बरसाऊं। अरे बाबा हर रूप में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं एक लोटा भी जल का अर्पण करके आते हैं ना, भोलेनाथ उसमें ही प्रसन्न है। बोले नीलकंठ महादेव की कृपा करो शिव शंकरा। आइए मिलकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। कृपा करो शिव शंकरा, शशिधरा त्रिशूल धरा। कृपा करो शिव शंकरा। कैसे प्रार्थना करेंगे, आइए मिलकर। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ीदारों के राजा। शंकर संकट हरना। संकट हरने के लिए ऐसे ही प्रयास किया जाता है। आइए मिलकर कहेंगे सभी। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ीदारों के राजा। शंकर संकट हरना। कैसे हरोगे? बेल की पत्तियां और भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। और शिव कैलाशों के वासी, धौड़ीदारों के राजा। शंकर और क्या कहा? तेरे कैलाशों का अंत न पाया। उसके कैलाशों का कोई अंत नहीं, कि अंत में अंत तेरी माया। तेरी माया का अंत कोई नहीं पा सकता। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत पे अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ीदारों के राजा। शंकर संकट हरना। प्रभा के बिहारी लाल की।
तक और कह करके आज कथा को विश्राम देंगे, ये प्रसंग तो बहुत है। मैत्रेय जी ने मनु महाराज जी के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज जी के 2 पुत्र भी थे, प्रिय वंश उन बाके बिहारी लाल की जय। मनु महाराज जी के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी कथा का वर्णन आता है। सबसे पहले उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। कहते हैं आज उत्तानपाद जी के घर सुरुचि और सुनीति 2 पत्नियां हैं। सुरुचि का अर्थ अलग है और सुनीति का अलग। रुचि का अर्थ होता है मन पसंद इच्छा, और नीति का अर्थ होता है जो हमें अपने आप नीति देती है, प्रकृति देती है। अरे हम सांसारिक जीव भी केवल रुचि के अंदर ही अपना मन बसाए बैठे हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं हमारी। नीति का इंतजार नहीं करते, प्रकृति क्या पता क्या दे दे हमें। इसलिए कहते हैं हम लोग सुरुचि का फल उत्तम, उनके पुत्र का नाम उत्तम बतलाया जाता है, और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव भक्त की कथा आती है। कहते हैं राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के मोह में रहता और उसी के पुत्र उत्तम के साथ बहुत प्रेम भाव रखता, परंतु सुनीति और ध्रुव के साथ अधिक भाव प्रेम नहीं। एक दिन ध्रुव के मन की इच्छा हुई, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी। जैसे ही मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गया तो उनकी दूसरी माँ उन्होंने आकर के हाथ पकड़ करके उनकी गोद से नीचे उतार दिया। अरे अगर अपने पिता की गोद में बैठ करके उनका प्रेम भाव तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। बोलो बांके बिहारी। रोता हुआ ध्रुव माँ के पास गया, अपनी माँ इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार हुआ, परंतु धन्य है वह माँ। उस समय वह कहने लगी कोई बात नहीं, वह भी तुम्हारी माता है। अरे अगर तुमने पिता के गोद में बैठना ही है तो परम पिता परमात्मा की गोद में क्यों नहीं बैठना। अरे भक्ति कर परम पिता परमात्मा के नाम की। अरे भक्ति करेगा तो तुझे परम पिता परमात्मा भी अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाएगा। भक्ति कर और कुछ नहीं। वह कहने लगे ठीक है, लेकिन भक्ति करने जा रहा है, ये सब सुख सुविधाएं त्यागनी पड़ती हैं, बाहर जा रहा है तो आशीर्वाद लेकर के जाइयो, पिता का भी और उस माँ का भी। धन्य है यह माँ जो जिस अभिमान ने उसके पुत्र को आकर के धुतकार दिया। वह सुनीति आज भी यही कहने लगी कि पहले उस माता का भी आशीर्वाद लेकर के जाना, क्योंकि माँ के आशीर्वाद में बहुत शक्ति बतलाई जाती है। और ध्रुव पिता का आशीर्वाद लेकर, माता का आशीर्वाद लेकर, दोनों माताओं का आशीर्वाद के साथ चला गया वन में भक्ति करने। अब भटक रहा है। नारद जी ने परीक्षा ली। नारद जी आए, कहने लगे अरे तुम भक्ति किस लिए कर रहे हो, छोटी सी आपकी आयु। वे कहने लगे मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना चाहता हूँ, उनका स्नेह प्राप्त करना चाहता हूँ, बस मेरी भक्ति की यही इच्छा है और कोई भी नहीं। वे कहने लगे छोटा से आपका शरीर है, छोटी सी आपकी आयु, अरे आप यहाँ पर दुख नहीं सहन कर पाओगे। वे कहने लगे नहीं, मैं आपकी खेलने की उम्र है, वह खेलने कूदने की उम्र नहीं, मेरी आयु केवल और केवल आपके प्रभु नाम सिमरण की बतलाई गई। इस प्रकार नारद जी वहां पर उनको कहने लगे ठीक है, आज मैं तुम्हें बतलाता हूं कि नारायण भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करना है।
भगवान के दर्शन के लिए, भगवान से मिलने के लिए किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार से हमारी युक्ति होनी चाहिए, वे आज नारद जी बतला रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। नारद जी कहने लगे, अरे वत्स तेरा कल्याण हो, तुझे जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से गुरु महाराज जी को उनको धारण किया ध्रुव जी ने और उनको वह मंत्र दे रहे। किस रूप के अंदर मंत्र दिया जाता है? गुरु महाराज हर गुरु अपने शिष्यों को किसी न किसी रूप में गुरु मंत्र देते हैं और उस गुरु मंत्र की शक्ति उन गुरु की जो पुण्य होते हैं उनके साथ हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमारा उद्धार होता है। इसलिए कहा गया, तो आज गुरु धारण करके नारद जी को आज ध्रुव जी वन में चले गए और वन में जा करके वहां परमात्मा के नाम की भक्ति ही कर रहे हैं कि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहिए सभी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान स्वयं ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए। आज छोटी सी आयु ध्रुव जी की, ध्रुव जी के हृदय में तेजों में प्रकट स्वरूप था और उनको प्रभु ने अंतर ध्यान कर। ध्रुव जी व्यतीत हो गए, सोचने लग रहे हैं दिव्य स्वरूप कहाँ है, दृश्य हो गया। भगवान का दर्शन करने के लिए निर्मल नेत्र चाहिए। अरे वह भगवान तो स्वयं सामने खड़े हैं। ध्रुव जी मन ही मन में भगवान के दर्शन कर रहे थे। अब मन के दर्शन के पश्चात यदि भगवान सामने दर्शन करने के लिए जब आ जाए देने के लिए, तुम भगवान के सामने दर्शन करते हैं। ध्रुव आंखें बंद करके ध्यान में, अब भगवान सामने, भगवान के सबसे पहले उनके अंदर के ध्यान को अदृश्य किया। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, भगवान साक्षात सामने प्रणाम कर रहे हैं। कहने लगे, आपकी स्तुति जो नहीं करता वो सचमुच निर्दयी बतलाया जाता है। संसारिक जीवन में उसका क्या उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं। अरे उद्देश्य हमारा एक ही बतलाया जाता है, भगवान को प्राप्त करने का। ध्रुव ने अपने पिता माता के द्वारा वहां से धुतकारा गया तो वन में आकर भगवान की प्राप्ति की और भगवान ने उसको अपने गोद में बिठाया। आज इतना प्रसन्न है। पता लगा जब पिता को उसके, तब उसका पिता भी आज भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कहने लगे कि अरे धन्य है मेरा पुत्र, जो इतनी छोटी आयु में आज मेरे पुत्र ने परमात्मा के दर्शन किए और मैं अपनी मनपसंद इच्छाओं के अंदर ही भ्रमण करता रहा।
इसलिए आज ध्रुव जी की कृपा से राजा ने भी परमात्मा के दर्शन किए और भगवान जी ध्रुव जी को आज अपना आशीर्वाद दे करके वापस जा रहे हैं। इसी भाव से कहा जाता है कि सच्चे मन से कोई आयु नहीं देखी जाती, सच्चे मन से प्रेम भाव में कोई हमारा धन दौलत नहीं देखा जाता, सच्चे भाव में प्रेम भाव में हमारे मन के अंदर हमारा केवल और केवल प्रेम भाव देखा जाता है। कोई आयु नहीं, धनवान है चाहे कोई निर्धन है, कोई पक्षपात नहीं, चाहे हम लोग बचपन में नाम ले रहे हैं चाहे बुढ़ापे में नाम ले रहे हैं, किसी भी रूप में परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ हो तो भगवान उन्हें जरूर दर्शन देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और आइए आज प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए कथा तो बहुत है, पहुंचना तो बहुत आगे तक था, कल तो कृष्ण जन्म तक पहुंचना ही है, आगे कथा कल कहेंगे। आज की कथा को यही विश्राम दिया जाता है और आइए मिलकर संकीर्तन करते हुए, क्योंकि कहा जाता है संकीर्तन में बहुत शक्ति बताई जाती है। आइए संकीर्तन करेंगे किस प्रकार। राम संदेशा, राम संदेशा, राम संदेशा भेजिया, दिया कबीरा रोए, अरे ना जाने वैकुंठ में सत्संग होना है। और किस रूप में कहा कि तेरा राम जी कर